रोहित शर्मा को पहली मुलाकात में अपनी अहलिया पर गुस्सा क्यों आया? किसने इस लड़की से दूर रहने की वार्निंग दी थी? भारतीय कप्तान की जबरदस्त लव स्टोरी। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का क्रिकेट कैरियर बहुत ही शानदार रहा है। वो दुनिया के वाहिद क्रिकेटर हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 3 बार डबल सेंचुरी स्कोर की, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन आज हम आपको उनके क्रिकेट कैरियर नहीं बल्कि उनकी निजी जिंदगी बिलखसूस लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही दिलचस्प है। रोहित शर्मा की अहलिया रितिका सजदे स्पोर्ट्स मैनेजर रह चुकी हैं। इसी से अंदाजा हो जाता है कि दोनों की मुलाकात कैसे हुई होगी। लेकिन पहली मुलाकात में क्रिकेटर को इस लड़की पर गुस्सा क्यों आ गया था, ये कहानी खुद रोहित शर्मा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताई। भारतीय कप्तान ने अपनी अहलिया से पहली मुलाकात की कहानी को मजाहिया करार दिया और कहा कि मुझे बताने में शर्म आ रही है। इसके बाद उन्होंने एक स्पोर्ट्स शूट के बारे में बताया कि उस रोज हम दोनों शूटिंग कर रहे थे। उन दिनों मेरी उम्र 20 बरस थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन मैं वहां पहुंच गया जहां शूटिंग हो रही थी। उन्होंने बताया कि युवराज और इरफान पठान ये लोग भी उस शूट के लिए वहां मौजूद थे। भारतीय टीम के कप्तान ने मजीद बताया कि युवराज सीनियर खिलाड़ी थे तो उनसे पहले मिलने गया, क्योंकि सीनियर खिलाड़ियों से पहले मिलना पड़ता है। रोहित ने बताया कि रितिका वहां बैठी हुई थी। यूवी मतलब युवराज ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि ये मेरी बहन है, इसको देखना भी मत। मैंने युवराज को जवाब में कहा कि मैं आपसे मिलने आया हूँ। रोहित शर्मा ने बताया कि पूरी शूटिंग के दौरान मैं रितिका को गुस्से से देख रहा था कि ये कौन है, इसमें इतना घमंड क्यों है। उन्होंने कहा कि जब मेरी शूटिंग होनी थी तो मैं बहुत नर्वस था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या करना था। कुछ डायलॉग्स थे जो मुझे बोलने थे, लेकिन फिर सब कुछ सही हुआ। मगर फिर डायरेक्टर ने आकर बोला कि आपका माइक बंद था, इसलिए आपको दोबारा रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा। रोहित शर्मा ने बताया कि जब दोबारा रिकॉर्ड करवाने गया तो रितिका वहां आई और मुझे प्यार से कहा कि अगर कोई मदद चाहिए तो मुझे बताना। भारतीय टीम के कप्तान ने कहा कि ये हमारी पहली बातचीत थी, फिर वो मेरी भी मैनेजर बन गई। हम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे, वो कभी खत्म न होने वाला रिश्ता बन गया। फिर हमने 2015 में शादी कर ली। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद रोहित शर्मा और रितिका सजदे ने शादी का फैसला किया। क्रिकेटर ने स्पोर्ट्स मैनेजर रितिका को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रपोज किया, जिसे रितिका ने फौरन कबूल कर लिया। दौरान इंटरव्यू रोहित ने शादी के फैसले से मुतालिक पूछे गए सवाल पर बताया कि एक ऐसा मौका आया जब हम दोनों ने फैसला किया कि अब फैमिली को बताने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि जब मैं उनके घर गया तो उनके वालिदैन इतने अच्छे हैं कि मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं किसी और के घर जा रहा हूँ। हालांकि जब हम सिर्फ दोस्त थे तब भी मुझे रितिका का घर अपना घर लगता था। क्रिकेटर ने हंसते हुए ये भी कहा कि मुझे यकीन है कि मैं भी एक अच्छा दामाद हूँ। रोहित शर्मा ने अपने खानदान के माजी के बारे में बात करते हुए इंकशाफ किया कि मेरे वालिदैन माली तौर पर इतने मुस्तहकम नहीं थे, जिसके बायस मेरे वालिद को मुझे दादा और दादी के पास छोड़ना पड़ा मेरा ख्याल रखने के लिए, क्योंकि मेरा भाई मेरे वालिदैन के पास था। उन्होंने बताया कि मेरे दादा ने बोला कि आप दोनों बेटों का ख्याल नहीं रख पाओगे, इसलिए एक को हमारे पास रहने दो। उन्होंने मजीद बताया कि क्रिकेट हमारे खानदान में देखना और खेलना पसंद किया जाता था। सारे चाचाओं ने कभी ना कभी स्कूल कॉलेजेस में क्रिकेट खेला है। बिल्डिंग में मुझे खेलते देखते थे, जहाँ मैंने बहुत सारे कांच तोड़े थे, जिसके बाद पुलिस को भी आना पड़ा था, क्योंकि ये एक दिन का नहीं रोज का मामूल बन चुका था। जितने भी पड़ोसी थे सारे परेशान हो गए। उन्होंने पुलिस में शिकायत की तो पुलिस आई और हमें धमकी दी कि अगर दोबारा ऐसा किया तो जेल में डाल देंगे। जिसके बाद ग्राउंड में खेलना शुरू किया, मगर फिर भी बिल्डिंग में खेलते रहते थे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।